हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं आपके लिए जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 4.0 की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज एंड होम ऑटोमेशन में आप किस तरीके से ऑटोमेशन को कैसे यूज में ले पा रहे हो। जो भी हम होम और इंडस्ट्रीज के अंदर कंपोनेंट या इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं उनको लेकर या उनके अंदर किस तरीके का ऑटोमेशन आप कर सकते हैं या वो कैसे आ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उन सब चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे यूज में लिया जाता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए किन कंपोनेंट की हमें नीड है और उन कंपोनेंट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वही सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज के सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में जानते हैं। इस कंटेंट को आप सबसे पहले देखिए, हम इस कंटेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने इस कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले में हम बात करें अपने इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन को इंट्रोडक्शन कैसे करना है या इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि ऑटोमेशन आपका किस दो टाइप से जो आपके यूज में लिया जा रहा है, जैसे कि होम एप्लीकेशंस में यूज में लिया जा रहा है या फिर आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज में लिया जा रहा है। तो उन दोनों को किस तरीके से आप यूज में लेते हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या नीड है, वो हम यहाँ पे प्रोसेस या क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद आती है कि ऑटोमेशन कैन बी यूज। ऑटोमेशन कहाँ पे यूज में लिया जा रहा है, उस ऑटोमेशन जो भी आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, चाहे आप होम ऑटोमेशन कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो भी आप कंपोनेंट या प्रोसेस यूज में लेने वाले हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, उस प्रोसेस को करने के लिए जो भी नीड है उस कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर स्टडी करेंगे। देन उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमको कंपोनेंट की नीड है वो है मेरे पीएलसी, स्काडा एंड एचएमआई, पैनल डिजाइनिंग, मोटर एंड ड्राइव्स एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले हम बात करें कि जैसे पीएलसी की, हम पीएलसी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो पीएलसी के अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम पीएलसी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि पीएलसी है क्या। पीएलसी को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करने वाले, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका। देन उसके बाद उसकी वायरिंग किस तरीके से, वायरिंग की हम इसलिए बात कर रहे हैं जैसे कि आप लोग ये सभी एनक्लोजर देख पा रहे हैं। एनक्लोजर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे एमसीबी, कॉन्ट्रैक्टर, बीएफडी। तो इसी तरीके से हमारा कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर मतलब आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम होता है कंट्रोलिंग करना। तो कंट्रोलिंग करने के साथ साथ हम उसको वायरिंग किस तरीके से करेंगे और उसमें प्रोसेस किस तरीके से करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, इसलिए इसकी वायरिंग भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ पीएलसी की, कितने टाइप्स होते हैं, हर पीएलसी कहाँ पे यूज में ली जा सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद उसका एड्रेस, जब हम इसके सॉफ्टवेयर को पढ़ाएंगे तो सॉफ्टवेयर कैसे यूज में लेना या इसको इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसके सिंटैक्स कैसे यूज में लेने हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है, एडवांस प्रोग्रामिंग क्या है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पीएलसी कंटेंट में कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर आपको कभी ट्रबल शूटिंग की बात आती है कि पीएलसी की अगर कोई प्रोग्रामिंग में या वायरिंग में ट्रबल शूट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। देन इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्काडा कंटेंट के बारे में कि स्काडा क्या है। स्काडा मींस योर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इसका मींस है आपका कि जो आप इससे तीन चीजें कर सकते हो बेसिकली, मॉनिटरिंग करना, डाटा कंट्रोलिंग करना और रिमोट लोकेशन से एज ए आप ऑपरेट कर सकते हो। तो और भी इसके फीचर्स हैं। अब बात करें जैसे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्काडा है क्या। तो स्काडा पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद उसके फीचर्स कौन कौन से हैं कि हम इसको इस पर्पज से यूज में लेने वाले हैं, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। स्काडा हो गया। देन स्काडा का सॉफ्टवेयर जो पार्ट है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है आपको आपके सिस्टम में, वो चीज हम देखेंगे। फिर हम बात करें इसके ओपनिंग एंड डेवलपमेंट की, इसका जो सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद उसको आप कैसे आगे चलाओगे, आगे कैसे वर्क करेगा, उसको हम पढ़ेंगे। देन इसमें जो भी हमारे ग्राफिक्स फीचर्स हैं उन ग्राफिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फीचर्स हैं आपके, जैसे अलार्म, सिक्योरिटी, ट्रेंड्स, रेसिपी मैनेजमेंट, डाटाबेस कनेक्टिविटी। डाटाबेस कनेक्टिविटी हमारे
जो भी हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डाटा किस में कनेक्ट करना है, या आपको एक्सेल फाइल में कनेक्ट करना है या किसी और वर्ड फाइल में कनेक्ट करना हो, तो उसके साथ कनेक्टिविटी हम इसकी करेंगे। देन डिवाइस कनेक्टिविटी, डिवाइस कनेक्टिविटी मतलब जो भी आप कंट्रोलर यूज में ले रहे हो उसके साथ कनेक्टिविटी या उसके साथ नेटवर्क कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं इसके आगे कि जैसे इसमें हम डिजाइन क्या करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, आपका एक मिक्स प्लांट है। एक हमारी स्क्रीन के ऊपर ये एक एग्जांपल है स्काडा स्क्रीन का कि हम बेसिकली स्काडा के अंदर क्या करते हैं। तो स्काडा के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि आपके सामने कंक्रीट प्लांट का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या किया जाता है कि हम इस तरीके से प्लांट का डिजाइनेशन करते हैं ग्राफिक डिजाइन के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं, फिर हम चीजों की वैल्यूज को भी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और आपकी जो भी सेट वैल्यू है उन दोनों को हम देख भी सकते हैं और यहाँ से उस वैल्यू को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जो भी आपका वहाँ पे कंपोनेंट में या मिक्सचर टैंक में जो भी चीजें हो रही है, जैसे कि ये टैंक्स हैं, टैंक्स में कुछ टैंक में वाटर आ रहा है, कुछ में आइस जा रही है, कुछ में सैंड जा रहा है, कुछ में सीमेंट जा रहा है, तो वो कैसे आपको यहाँ पर आ रहा है, एग्रीगेटर क्या कर रहा है, ये मिक्सर क्या कर रहे हैं, मिक्सर के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कहाँ पे गया, वो सारी चीजों को हम यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्काडा को यहाँ पे यूज में लेते हैं। देन इसके बाद हम बात करें कि स्काडा के बाद हम क्या करते हैं। स्काडा के बाद आता है हमारा HMI कंटेंट। HMI कंटेंट ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस का मतलब होता है जो थिंग्स या जो भी मशीनें जो ह्यूमन को साथ इंटरफेस हो रही है, हमारे साथ इंटरफेस हो रही है, वो सारी चीजें HMI कहलाती हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, या फिर आपकी ATM मशीन हो गई, या फिर किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, तो वो सभी चीजें क्या है, आपकी HMI है। तो HMI जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख पा रहे हैं कि ये प्लांट, एक में तो आपको प्लांट का थोड़ा सा एग्जाम्पल है, और एक में जैसे कि डॉक्टर इसे कंट्रोल कर रहा है, डॉक्टर सॉरी इंजीनियर इसे कंट्रोल कर रहा है। देन इसमें देख पा रहे हो कि आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HMI कि आपको HMI में क्या इंट्रोड्यूस कराना है हमको। देन कितने टाइप्स की आपकी HMI होती है, उन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, ओपन किस तरीके से किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे करना है आपको। फिर उसके बाद इसके फीचर्स चालू हो गए, ये फीचर्स को हम पढ़ेंगे, स्क्रीन डिजाइनिंग, अलार्म, सिक्योरिटी, ट्रेंड, रेसिपी मैनेजमेंट एंड डिवाइस कनेक्टिविटी। अगेन डिवाइस कनेक्टिविटी विद योर PLC, विद योर स्काडा, यानी हम तीनों का एक साथ नेटवर्क भी बनाना सीखेंगे यहाँ पे। देन हम बात करते हैं VFD कंटेंट की। VFD मीन्स है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इन मोटर और ड्राइव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। मोटर और ड्राइव्स आपके कितने टाइप्स की होती है, ड्राइव्स कितने टाइप्स की होती हैं। देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ VFD, टाइप ऑफ VFD पढ़ेंगे कि आप कितने टाइप्स की VFDs हैं। देन इसके बाद इसके अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है आपको, हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। देन VFD का इंस्टॉलेशन कि हमको इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है वो चीज हम देखेंगे। VFD कमीशनिंग किस तरीके से करनी है उसकी कमीशनिंग हम देखेंगे। और इसका PLC और स्काडा के साथ कम्युनिकेशन, इन दोनों का हम यहाँ पे कम्युनिकेशन भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगेन पैनल डिजाइनिंग की। पैनल डिजाइनिंग क्या है, पैनल डिजाइनिंग जो भी हमने चीजें अभी तक पढ़ी हैं, या PLC पढ़ा आपने, स्काडा पढ़ा, HMI पढ़ा, ठीक है। तो पैनल डिजाइनिंग क्या है, सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देख के आ रहे हो, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, उनको रखने के लिए एक एनक्लोजर की जरूरत होती है। तो वो उस एनक्लोजर को डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, उसमें कंपोनेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, वो सभी पार्ट मेरा पैनल डिजाइनिंग में आता है। ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ पैनल के अंदर हम बात करेंगे, इसमें कितने टाइप्स के पैनल होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि जितने भी टाइप्स के पैनल हैं, जैसे स्टार्टर पैनल एज एग्जांपल, आपका स्टार्टर पैनल है। स्टार्टर पैनल का काम क्या होता है, आपके नॉर्मली जो मोटर्स होती हैं उन मोटर्स के लिए यूज में लिया, जैसे रेडियल स्टार्टर, आर्टिकल स्टार्टर, स्टार्टर स्टार्टर। तो अब इन चीजों के लिए कैसे हम डिजाइन करें, तो स्टार्टर पैनल्स को पढ़ेंगे, स्टार्टर पैनल कैसे डिजाइन करना, उसकी वायरिंग कैसे करनी है आपको, वो सभी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही हमारे APFC पैनल है, AMF पैनल है, APFC ऑटो पावर फैक्टर करेक्शन एंड ऑटो मैन फेलियर पैनल। तो ये APFC में क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर लैगिंग करता है, उस लैगिंग को दूर कैसे करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम यहाँ पे चीजों को पढ़ते हैं। तो वही चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। ऐसे ही हमारा AMF पैनल होता है, AMF पैनल के अंदर हम
ऑटोमैन फेलियर पैनल जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेजेस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स में भी ये लगे होते हैं जहाँ पे आपके डीसी सेट लगे होते हैं, जनरेटर्स। तो वो जनरेटर्स आपका ऑटोमेटिक कैसे ऑन होता है वो चीज हम यहाँ पे इस पैनल के अंदर देखते हैं कि इस पैनल को कैसे डिजाइन करना है, उसको कमांड कैसे भेजनी है, जनरेटर कमांड कैसे लेता है, वो सारी चीजें हम ऑटोमैन फेलियर पैनल के अंदर देखते हैं। देन इसके बाद आता है ईसीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आपके बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। बिल्डिंग्स में जैसे लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस लाइन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगाए जाते हैं। तो इनको कैसे डिजाइन करेंगे, इनका इंक्लूजर कैसे डिसाइड होगा, इसकी वैल्यू कैसे होगी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो हम बात कर रहे थे कि 4.0 हम इसे क्यों बोलते हैं। तो 4.0 का मतलब होता है आपका कि यहाँ पे वायरलेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाती है। जब वायरलेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ जाती है तो जब ऑटोमेटिकली आपके वायरलेस मतलब कि आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें ऐड हो जाती हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम काम कैसे करते हैं, इसको हमारी इंडस्ट्री में कैसे यूज में लिया जाता है और हमारे कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, डाटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है या किसी दूसरी लोकेशन से आपको ऑपरेट करना हो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम क्या क्या यहाँ पे सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे नोटिफाई कर दीजिए ताकि आपके पास जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपके पास ये नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, आपके पास वीडियो पहुंच जाए। देन आप इस सीरीज में बने रहना कंटिन्यू, क्योंकि इसमें हम कुछ लाइव क्लासेस भी करने वाले हैं जो आपके डाउट सेशंस भी होंगे उसमें, जो आपके हाथों रिजॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।